आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे पर्सन की एनर्जी या कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक बदलाव लेकर आए और शायद किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जिनके अंदर बहुत सारी ईगो, बहुत सारा अहंकार हो सकता है। अब इनके मन में क्या चल रहा है? इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। इन द रीसेंट पास्ट आप में से बहुत सारे लोग इनकी ईगो को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते रहे हैं, इनकी हर एक बात को मानते हुए। लेकिन जब से आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है, अपने बारे में सोचना शुरू किया है या खुद को प्रायोरिटी देनी शुरू करी है, तब इस इंसान की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। क्या चल रहा है इनके मन में? क्या सोच रहे हैं इस समय? और कैसे आप अपने आप को इस ईगोइस्टिक पर्सन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हमारे आज की रीडिंग में। और साथ में यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए एक वार्निंग हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है, या कुछ खास मैसेजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ से रेजोनेट करते हुए। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा भी बने और साथ में एक कनेक्ट बनाएं। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कैसे इस ईगोइस्टिक पर्सन की जो ईगो है वो हर्ट हुई है, क्या सोच रहे हैं इस समय, क्या प्लान कर रहे हैं इस समय, और कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनसे। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी ऐसी गाइडेंस, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस पर्सन के रिगार्डिंग आ रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ, एट ऑफ swords, किंग ऑफ wands, 10 of wands, 10 of pentacles, two of pentacles, 2 of wands, queen of swords, knight of pentacles, 3 of wands, 5 of cups, hermit, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं। फिर कुछ नंबर्स की बात करेंगे जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर वो डेट डबल डिजिट में है तो उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट में लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। वैसे तो ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली पिक होती हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। उसके अलावा जो एनर्जीज यहाँ बहुत क्लियरली यस एंड ऑल्सो वर्गो यानी कि कन्या राशि। अब इसके अलावा जो एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर पिक हो रही हैं वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। वर्गो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टॉरस यानी कि वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 4, 8, 8, 14, 10, 10, 2, 2, 13, 12, 3, 5 और 9 की एनर्जीज।
तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो निकल रहे हैं वो है 8 की एनर्जीज, 10 एंड 2 की एनर्जीज जो स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यस, हम लोग एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पर जिसकी बहुत ज़्यादा एक ईगो हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस इंसान के साथ, या ये कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ये कोई भी एक पर्सन हो सकते हैं जिनका ना बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर रहा है। हमेशा से आपके ऊपर इन्होंने बहुत सारा अग्रेशन दिखाया है, बहुत सारा एंगर हो सकता है इस इंसान को, और कभी भी किसी के आगे झुकना इन्होंने नहीं सीखा। अपनी लाइफ में आप काफ़ी देर तक इस इंसान के हर एक विश को पूरा करते रहे या इनके हिसाब से चलते रहे। लेकिन कुछ लोगों में एक अवेकनिंग आना, अपने लिए एक स्टैंड लेना, खुद को प्रायोरिटी देना, या अपनी बात जब आपने सामने रखनी शुरू करी, तब इस इंसान से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाई। क्योंकि जो भी इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा एक अपने ही अहंकार में रहता है। अब ये झूठा अहंकार है, ईगो है, प्राइड है, गुस्सा है, अग्रेशन है, इस इंसान में ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं। अब क्योंकि आपने, जैसे मैंने मेंशन किया, कि आपने अपने लिए जो स्टैंड लेना सीखा ना कहीं इनकी ईगो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ है जो ये बिल्कुल एक डिसबिलीफ जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल यकीन ना कर पाना, बिल्कुल भी सोच नहीं सकते थे कि आप कभी भी अपनी लाइफ में एक स्टैंड ले सकते हैं जहाँ पर इनके अगेंस्ट जाकर या इनके खिलाफ कुछ बोलकर या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखकर इनके सामने आप ये सब कर सकते हो। क्योंकि इन्होंने शायद आपके एक अच्छे नेचर को, बहुत ज़्यादा आप गिविंग पर्सन हो सकते हैं जिसको ना ग्रांटेड लिया, और कभी भी ये चीज़ सोची नहीं थी अपने माइंड में, इस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर्ड भी नहीं थे कि कभी भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर इनकी ईगो या इनके प्राइड, इनका अहंकार ऐसे इस तरीके से हिट होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इनके माइंड में बहुत सारी पहले तो कंफ्यूजन चल रही है। जैसे मैंने आपको बोला, एक डिसबिलीफ होना, बिलीव ही नहीं कर पाना कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो यस, बहुत सारी कंफ्यूजन है। अब क्योंकि इनको पता है कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, या फिर आपने एक स्टैंड ले लिया है, या आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, तो इनका जो रिएक्शन है, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा एक स्टैग्नेंट एनर्जी इसमें मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज सडनली हर चीज़ इनके लिए अभी रुकी हुई है। क्योंकि इस चीज़ के साथ डील कर पाना और अब सोचना कि आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें इनको डेफिनेटली इनके माइंड में इस समय चल रही हैं। बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी अग्रेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो ये इगोइस्टिक लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इस समय बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि इनके दिमाग पर, इनके कंधों पर इतना ज़्यादा बोझ आ गया है किसी चीज़ का, बिकॉज़ एक तो ये अनएक्सपेक्टेड था। दूसरा, इनकी एक आदत रह सकती है जहाँ पर इनको एक कंट्रोल करने की चीज़ें, लोगों को कंट्रोल करना, सिचुएशंस को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें थी। अब ये बहुत ज़्यादा एक ग्रज पकड़ कर बैठे हैं। देखो, ईगो इनकी इतनी ज़्यादा हो सकती है जो अभी भी हर्ट है, लेकिन टूटेंगे नहीं। इनके माइंड में कोई ना कोई तरीके का क्या करना है नेक्स्ट, कैसे इस चीज़ को डील करना है, कॉन्स्टेंटली इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी रीजन से 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर कैसे इस चीज़ को अब आपकी स्ट्रेंथ के साथ ये डील कर रहे हैं, करेक्ट। अब दो कार्ड्स जो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, टू ऑफ पेंटिकल्स, थॉट्स का इधर उधर करना, टू ऑफ वॉन्ड्स, अब ये इनके दिमाग में चल रहा है प्लानिंग के कैसे इस चीज़ को इवन किया जाए, कैसे इस चीज़ को उस तरीके से हैंडल करा जाए जहाँ पर ये अपनी बात वापस रख सकते हैं, या फिर अपनी ईगो को वापस इंटैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में इस समय पर चल रही हैं, कैसे अपने पावर को रीगेन किया जाए, आप पे वापस अपना कंट्रोल बनाकर। यस, इनकी ईगो इनको कभी भी हार मानने नहीं देगी किसी के सामने भी, और इनको चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज इनकी ये आदत रह सकती है, मे बी फ्रॉम द बिगनिंग ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जहाँ पर इनके अंदर ये गुस्सा और अग्रेशन इतना होता था कि लोग जस्ट बिकॉज उनको घर में या फिर आसपास इतना अनरेस्ट, इतना लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं चलता था, तो गिव इन करते थे। और जैसे ही वो गिव इन करते रहते थे, इनकी ये जो ईगो है, गुस्सा है, ये धीरे धीरे बढ़ता गया। अब ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी इनका हो चुका है।
इन्होंने ये चीज जब इनके साथ हुई, अब देखो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया कि इनका एक ये जो रिएक्शन है ये निकलना वॉज वेरी वेरी नेचुरल, उसी तरीके से निकला है जैसा आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यस अगर मैंने ये स्टेप लिया तो इनका आगे से ये रिएक्शन आएगा। आप में से बहुत सारे लोग डील कर रहे होंगे इस रिएक्शन के साथ भी इस समय। इनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं एक होता है कि अगर सपोज आप इनके अगेंस्ट कुछ बोल देते हैं या कुछ लोगों के सामने या फिर इनकी फैमिली को ये चीज के बारे में पता लगता है कि इनके खिलाफ अगर आप गए हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इनको उकसाने के काम कह रहे तुम्हारे साथ ये कैसे बात कर सकते हैं, इन्होंने आपके साथ ये किया है आप ऐसे कैसे ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैमिली के लोग करें, आसपास भड़काने के लिए उकसाने के लिए, बिकॉज कुछ लोगों को दूसरों की लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ड्रामा देखकर कुछ ज्यादा मजे आते हैं और अब इस चीज का फायदा भी बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। कैसे इनको भड़काया जाए, कैसे आपकी लाइफ में वो सारा एंगर प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट की जाए। अब इनके माइंड में सबसे ज्यादा जैसे मैंने आपको बोला कि एक जो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि कैसे अपना कंट्रोल वापस लिया जाए, अलग अलग तरीके आजमाना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अपनी ही फैमिली को आपके अगेंस्ट भड़का देना या फिर आपके कोई भी नियर एंड डियर वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको आपके खिलाफ भड़काना, अननेसेसरी के गॉसिप्स क्रिएट कर देना आपके खिलाफ, ताकि लोग भी उस नजरिए से आपको देखने लग जाएं जिस नजरिए को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप ये कैसे पर्सन है, आप में तो बड़े चेंजेस आ गए जो भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहे इस चीज को कि आपके अंदर ये बदलाव कैसे आया। अब अपने आप को किधर ना किधर बहुत ज्यादा स्टक भी फील कर रहे हैं। अब आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है बस अपने एक अहंकार की, अपने ईगो की, अपने बारे में बहुत ज्यादा एक सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं और वही थॉट प्रोसेस में ये लाइफ लॉन्ग फंसे रहेंगे। इनको शायद नेगेटिविटी की बहुत ज्यादा आदत हो सकती है, अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करना इनकी लाइफ में एक सबसे बड़ा इनका गोल है कि मैंने कहा है तो ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, और जब वो नहीं हो रही है तब वो अग्रेशन बनकर बाहर भी निकलती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर पब्लिक वैलिडेशन ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग तरीके का थॉट प्रोसेस अलग अलग इंसान के माइंड में होता है। अब यहाँ पर पब्लिक वैलिडेशन का मतलब ये है कि जैसे ही अपने आप को ना एक विक्टिम की तरह दिखाना, अब अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोगों को बताना, आपके खिलाफ भड़काना और एक परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट करना। ये बहुत ज्यादा एक ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा ना सोच के चलते हैं, बहुत ज्यादा इनका दिमाग चलता है, सो ओवर थिंकिंग वाला दिमाग इनका है। अभी फिलहाल कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टैग्नेट एनर्जीज में जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन अब आगे की प्लानिंग इनके माइंड में बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि अब क्या करा जाए, रिवेंज कैसे लिया जाए, बहुत ज्यादा रिवेंजफुल, बहुत ज्यादा विंडिक्टिव काइंड ऑफ पर्सन ये है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लोग हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। एंड यस कहीं ना कहीं वो पीस ऑफ माइंड, क्योंकि आपने भी जो ये स्टेप लिया ना बहुत ज्यादा सोच समझ के लिया, मे भी बहुत देर तक आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनका रिएक्शन आएगा, क्या ये सोचेंगे, क्या इनके नेक्स्ट प्लानिंग प्लॉटिंग, क्या षड्यंत्र इनके माइंड में चल रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में ये डेफिनेटली सोच रहे हैं। अब आपका जो एक वीक स्पॉट हो सकता है, देखो अभी अब उनको ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर बहुत ज्यादा अकेला अपने आप को फील कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस ने इनके साथ रहने के बाद ना आप भी बहुत हद तक समझ गए हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आप भी ये चीजें बहुत स्लोली एंड स्टेडीली अपनी नॉलेज अपना जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया ना उसके हिसाब से बहुत धीरे धीरे आगे ट्रेड कर रहे हैं इन लोगों के साथ। उनको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा अकेले हैं, मे बी कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास एक फैमिली का सपोर्ट वगैरह तो है, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पर मे बी आप में से कुछ लोग इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हो, इस चीज का एहसास इनको है। अब कहीं ना कहीं ये सोचना कि आपको अकेले जब आप हैं तो कौन सी ऐसी चीज पर टारगेट किया जाए, आपका वीक स्पॉट क्या है,
अब बदला लेना या आपको नीचा दिखाना या अपना कंट्रोल आपके ऊपर वापस ले लेना, ये सारी चीजें इनके माइंड में डेफिनेटली चल रही हैं। अब ये एक ऐसे पर्सन भी हैं जो बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, एनर्जी स्पिक हो रही है कि लोगों के सामने मे बी आपके साथ ये बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, लेकिन जब आप इनके साथ अकेले होते हैं या फिर जब आसपास लोग नहीं होते तो इनके ट्रू कलर्स सामने निकलते हैं। तो लोगों के सामने एक्ट ऑफ बीइंग नाइस, ये सब। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आपके सामने सडनली आप देखेंगे कि इनके चेंज ऑफ बिहेवियर बहुत सारा हो गया है। आपको लगेगा कि वाह ये तो बदल रहे हैं, लेकिन नॉट नेसेसरीली। कुछ केसेस में यस ये हो सकता है कि अपनी गलती रियलाइज करके थोड़ा सा एडजस्टिंग बन जाना, ये कुछ लोगों में हो सकता है। लेकिन जिन लोगों की ईगो बहुत जरूरत से ज्यादा होती है ना, वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मे बी आपके सामने अब अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं बिकॉज उनको मालूम है कि आप किसी के सामने भी कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से यू you नो know, ये अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो नहीं सोच पा रहे कि आप किस डायरेक्शन में क्या कहाँ बोल देंगे और कितनी इनकी कहीं पे भी इंसल्ट हो सकती है। अब उसको भी माइंड में रखते हुए मे बी आपके सामने तो अच्छा पेश आ रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं एक राइट मोमेंट की आपको या आपकी वीकनेस को टारगेट करने की। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसी चीजें हैं जहां पर ये अपने आप को जो भी ये अपने माइंड में सोच रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो इन लोगों से। अभी तक जो भी चीजें आपके अंदर आपने बदलाव लेकर आए हैं, एक स्टैंड जो लेना था जरूरी था, लेकिन अब अपने आप को इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग से कैसे प्रोटेक्ट करना है, लेट्स सी। ओके, वाओ। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हमारे को 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बता रहा है कि स्टॉप गिविंग इन टू देयर नीड्स। गिविंग इन, क्योंकि इनको पता है कि मे बी इनके गुस्से और अग्रेशन के आगे आप कहीं ना कहीं टूट सकते हैं, या फिर इमोशनली एक ऐसे पर्सन रहे हैं हमेशा से बहुत ज्यादा गिविंग रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे लिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है ना, वो ये भी क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, उसको कायम रखना बहुत नेसेसरी है। अब डील कैसे करना है इन लोगों के साथ, देखो पहले तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इंटैक्ट रखना है, क्योंकि पहली चीज जो ये तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं वो है आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस। तो ये चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। ओके, इनका जो भी एंगर जैसे भी निकलता है, इसको ना एक तो रिटेलिएट करना बंद कर दो। सबसे पहली चीज है कि जितना कम कम्युनिकेशन आप रखेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आपसे वो ड्रामा क्रिएट करवाएं जहां पर वापस ये अग्रेसिव आपके साथ हो सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि यस, एक ऐसे तरीके से आगे चलना है। यहाँ फूल का कार्ड बताता है कि अपने अंदर वो विश्वास रखकर जस्ट कीप मूविंग अहेड, रिटेलिएट नहीं करना है। अवॉइड करें ये ओवर एक्सप्लेनिंग। कई बार हम लोग एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ अपने आप को एक्सप्लेन करना है, हर एक एक्शन के बारे में जस्टिफिकेशंस देने हैं, बिकॉज इनकी वैलिडेशन आपको इतनी आदत पड़ी है कि हाँ जो ये बोलते हैं वो उस हिसाब से होता है। तो ये करना आप बंद करें, और बहुत क्लियर इंडिकेशंस यहाँ पर है, थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव करें, क्योंकि गुस्सा ये आपको जरूर चढ़ाएंगे। आप हमेशा, आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी जहां पर आप तैयार रहेंगे, क्योंकि ये आपको उस तरीके से इंस्टिगेट कर सकते हैं जहां पर उनको पता है कि आपका एक रिएक्शन आना ही आना है। वो रिएक्शन ही नहीं देना। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है जब एक ऐसे सिचुएशन में हो जाते हैं या एक ऐसे सिचुएशन में हम लोग आते हैं ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट अपने आप को वो कंट्रोल करना। इमोशंस को कंट्रोल करना एक ऐसे पर्सन के सामने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको ये उनको प्रूव नहीं करना है कि यस जो भी आप मेरे साथ कर रहे हैं ये मेरे पर इफेक्ट हो रहा है। आपके ऊपर अगर ये चीजें इफेक्ट भी होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल कंट्रोल अपने ऊपर रखना, वो बैलेंस अपने लिए क्रिएट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट करना, आपको उकसाना, इनका एक सबसे मेन मकसद यहाँ हो सकता है, ताकि कल फिर लोगों को बोल सके। अपने लिए कोई भी गॉसिप क्रिएट करने का इनको चांस नहीं देना। अब ये सारी की सारी चीजें मे बी आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं, या फिर आपके करियर वर्क प्लेस में किसी एक ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो, तो अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन में मत पड़े। अगर ये कुछ बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एंगर है, जस्ट ट्राई टू स्टे काम, अपना रिएक्शन ना दें। ओके,
लॉजिकली सोचना जरूरी है। बहुत सारे आइडियाज आप लोगों के माइंड में आ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इसीलिए जस्ट अवॉइड दैट। यहाँ पर कुछ एनर्जीज यहाँ ऐसी भी पिक हो रही है। देखो, अपने जो एक इमेज है आपको वो इतनी स्ट्रांग रखनी है, ताकि देखो जिनके भी ये कान भरने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं वहां पर आप, अगर लोगों ने अपना नजरिया आपके टुवर्ड्स चेंज किया है या आप इनके कहने में आके आपको एक सर्टेन लाइट में देख रहे हैं ना, वो चेंज करना इंपॉर्टेंट है। और जब आपके रिएक्शंस उस तरीके से आएंगे जो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होंगे, इमोशनली आप डिटैच्ड रहें इस इंसान से, उतना ज्यादा अच्छा है। और लोगों को कहीं ना कहीं ट्रूथ जरूर सामने दिखेगा। वाओ, मैंने डिटैचमेंट की बात करी है और कार्ड निकला है डेथ का। यस, आप में से कुछ लोग हैं जो अपने आप को फिजिकली डिस्टेंस कर सकते हैं इन लोगों से। और अगर फिजिकली डिस्टेंस नहीं कर सकते तो एक इमोशनल डिटैचमेंट, जो मैं हमेशा कहती हूँ, करना नेसेसरी होता है। बिकॉज ये इंसान आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। तो जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, रहना इन्हीं के एनवायरनमेंट में आपको है, तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सिचुएशंस और लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते। वी हैव नो पावर टू डू दैट। ओके, एक ही चीज हम कर सकते हैं, वो है अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना, अपने सोचने का नजरिया चेंज करना। और कहीं ना कहीं ये चीज का रिएक्शन आपको पता था कि आएगा ही, तो थोड़ी सी वो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आना, अपने काम पर फोकस करें, कुछ मेडिटेशन करें, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बना लो, ताकि वो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आए जो ये आपके लिए रूइन करने की कोशिश करेंगे। हर एक फील्ड में आप अगर अपने लिए कुछ कर रहे हैं, फाइनेंशियली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ये वहां पर कुछ सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे, वहां पर कुछ नुकसान करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ किया है, तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फिर आपकी जो एक सेल्फ वैल्यू जिसे कहते हैं ना, या कॉन्फिडेंस, उसको तोड़ने की भी कोशिश होगी। तो इसलिए जितना ज्यादा डिटैच इस इंसान से आप रह सकते हो, वो रहना जरूरी है। ये चाहेंगे बिकॉज इनको मालूम है कि कुछ सर्टेन ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर ये इमोशनली आपको प्ले करके आपको एक ऐसे जोन में भेज देते हैं जहां पर आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाते हो, बहुत ज्यादा डिजेक्टेड, सैड, अपसेट, सेल्फ अब्जॉर्ब हो जाते हो, मे बी एक डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। इसीलिए इमोशनल डिटैचमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, क्योंकि ये आपको गुस्सा चढ़ाने के लिए कोई भी चीज अनटर्न नहीं छोड़ेंगे। 6 of Wands, प्लीज डू नॉट फीड इनटू देयर ईगो। अननेसेसरी की प्रेजेस करना, उनको खुश रखने की कोशिश करना। देखो, अगर आपने ना लाइफ में एक स्टैंड अपने लिए लिया है ना, स्पिरिचुअल कनेक्ट, हाई प्रीस्टेस, अगर आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है, देखो ये जो है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इस चीज के लिए एडमायर तो करेंगे, डेफिनेटली। अब हर एक इंसान आपके बदलाव से खुश तो हो नहीं सकता। कुछ लोग हैं, स्पेशली अगर ऐसे कुछ इगोइस्टिक लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं ना, तो वो भी अब आपके लिए कहीं ना कोई लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स ग्रेट। अदरवाइज अपने अंदर की ये जो क्वालिटीज है, अपने अंदर का जो बदलाव है, उसके ऊपर भी ध्यान दें। और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही डिप्लोमेटिकली इन लोगों से डील करना जरूरी है। वरना ये आपके अंदर का वो एक पार्ट निकालेंगे जहां गुस्सा, अग्रेशन आपके अंदर भी आ सकता है। तो कीप दैट कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। और जितना हो सके मेडिटेशन करें, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाएं, बिकॉज जो पीस ऑफ माइंड आपको उस डायरेक्शन से मिलेगा ना, वो कहीं और से नहीं मिल सकता ऐसी सिचुएशन में। ओके, तो इन लोगों को चेंज करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन खुद अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अननेसेसरी की किसी भी चीज में पढ़कर। जस्ट रिमेन पोलाइट, ट्राई करें। आई नो डिफिकल्ट है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल कि इस इंसान के आसपास अपने धैर्य, अपने आप पर काम रखना, थोड़ा सा काम, पीस ऑफ माइंड अपना रखना इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, डिफिकल्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं। ओके, सो जस्ट ट्राई इट, स्टे काम एंड इमोशनली डिटैच योरसेल्फ। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं। अगर ये चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं भी होती है, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं हमें यूनिवर्स। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। लेट गो। वाओ, पहला ही कार्ड निकला है, लेट गो।
अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा डेथ का कार्ड है, लेट गो का कार्ड है, आप लोगों के लिए बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि कोई भी न्यू बिगिनिंग के लिए अपनी लाइफ में, अगर आपके लिए देखो फूल का कार्ड भी निकला है, कोई भी न्यू बिगिनिंग अगर करनी है ना, तो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐसी लेट गो करनी पड़ती हैं जो आपके लिए राइटफुली सर्व नहीं करती। बहुत बार मेरे कितने सारे रीडिंग्स में ये लेट गो वाले कार्ड निकलते हैं, तो अगर आप मेरी रीडिंग्स बहुत रेगुलरली देख रहे हो तो ये ना एक टाइम एंड टाइम अगेन एक मैसेज है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजों को लेट गो करो जो आपकी लाइफ में सिर्फ एक ऑब्स्टिकल बन रही है या फिर आपकी सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ में कहीं ना कहीं एक रुकावट डाल रही है। नेगेटिव थॉट हो सकता है, जो भी है, बट अब न्यू बिगिनिंग आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है। अलग अलग तरीके से हो सकती है, जॉब में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है। तो अगर आप लेट गो कर देंगे ना कुछ नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ से, तो पॉजिटिव के लिए डेफिनेटली जगह बना सकते हो। ओके, हेल्थ। ओके, हेल्थ इश्यूज कुड अराइज। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा या तो अपने काम के रीजन से या रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो इसलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देना इस समय इम्पोर्टेंट है। कुछ अपने डाइट कंट्रोल कर सकते हो, स्टार्ट विद सम वॉक्स, योगा, एक्सरसाइज, जिम, कोई भी चीज, एंड मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट अपनी हेल्थ के लिए, मेंटल एंजाइटी दूर करने के लिए। योगा एंड मेडिटेशन से बेटर कोई चीज है ही नहीं। सो डू दैट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस होते हैं ना, ना केवल सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ उससे अफेक्ट होती है, हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि ना लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पर बात करना या उस पर ध्यान देना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज है, मे बी आप में से कुछ लोग हैं जिनको अभी कोल्ड एंड कॉफ या कुछ चीजें हैं, तो कोई भी चीज लाइटली मत लो, however less it is। एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में अगर आप बना लोगे ना, whether it is to do with exercise, right eating, right things अपने लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज जो आप लोगों को ऑब्वियसली सबको पता है लेकिन हम रियलाइज नहीं करते ना, लाइफ में जो एक चीज हमारे साथ हमेशा रहती है वो है हमारी बॉडी, हमारी खुद की हेल्थ। यू नो पेरेंट्स छोड़ जाते हैं, सिबलिंग्स छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ देंगे, पार्टनर, पर्सन, स्पाउस छोड़ देंगे, फ्रेंड्स छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हमारे साथ टिल दी एंड रहती है वो है हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ओके, स्पाई। someone's got their eye on you are doing your research। अब ये कार्ड यहाँ पर निकला है, कोई कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा नोजी किस्म के लोग होते हैं। उनको जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बस वो गॉसिप कलेक्ट करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों से अवेयर रहना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि वो हर चीज पर आपकी अपनी एक आंख रख के बैठे हैं। अब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे लोग नेगेटिव एनर्जीज भी भेजते हैं, तो मेरे कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे कि कैसे अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन अपने आप को हमेशा एक प्रोटेक्टेड रखें, हमेशा अवेयर रहें कि आपके सराउंडिंग में कौन लोग हैं और क्या इनके एक्चुअल इंटेंशंस हैं। हर एक को फेस वैल्यू पे मत लें, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। ट्रस्ट करना अच्छा है लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। और अगर इन द रीसेंट पास्ट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज करते हो ना कि ये इस किस्म के हैं, तो उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहें। हर एक अपने आइडियाज जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में ना, ऐसे डोंट बी लाइक एन ओपन बुक, बिकॉज कई लोग उस चीज का मिसयूज भी करते हैं। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। ओके, साइकिल्स, वाओ, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। अब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना एक कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, सब चीजें हो रही हैं, अब धीरे धीरे वो सारी की सारी चीजें आपके लिए ईज आउट हो रही हैं। तो अगर आप उस चीज के एकदम मिडिल में हैं, तो प्लीज नो दैट इन द कमिंग फ्यूचर आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है जो बहुत ही ज्यादा एक फ्रूटफुल हो सकती है और आपको एक मच बेटर स्पेस में, एक मच बेटर टाइम में लेके जाने वाली है। तो इट इज ऑल योर फेट, योर कर्मा, योर डेस्टिनी। आपके बहुत अच्छे कर्म जो आपने किए हैं, आपको कहीं ना कहीं उसके रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ये साइकिल जो आपकी लाइफ का चल रहा है ना, बहुत जल्दी एंड होने वाला है। सिर्फ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और मैनिफेस्ट करो सारी पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ के लिए। ओके, इंटीमेसी। यहाँ पर किसी
कुछ लोगों के लिए, हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ रिलेशनशिप में कुछ अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब न्यू बिगनिंग है, मे बी कुछ किसी नए पर्सन से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। अपने रिलेशनशिप में कुछ न्यू चीजें आ रही हैं, एक केमिस्ट्री बेटर होना, अट्रैक्शन बेटर होना। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं जो अपने रिलेशनशिप में शायद ये चीजें अभी तक मिस कर रहे थे, और ये चीजें उनके लिए आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए वो चीजें भी लेकर आने वाले हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, मे बी आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके रिलेशनशिप में वापस वो ऐसे ही चीजें कुछ हो जाए। तो यस, यहाँ पर ये भी आते हुए दिखाई दे रही है। चैलेंजेस का कार्ड निकला है, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन द इनर हीलिंग। वाओ, आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर कुछ ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हो कि लाइफ में ना बहुत सारे स्ट्रेसेस हो सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स, ये सारी चीजें क्रिएट हुई हैं। वहां पर अपने ऊपर वो हीलिंग करना बहुत नेसेसरी है। अब देखिए, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी निकला था। अपने लिए अलग अलग तरीके से लोग अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव टॉक कर लिया, स्पिरिचुअल कनेक्ट, मेडिटेशन। मेडिटेशन देखो हर एक चीज में आएगी, बिकॉज मेडिटेशन इज एन आंसर टू एवरीथिंग। हर एक चीज का सोल्यूशन आपकी लाइफ में अगर कुछ भी चल रहा है ना, मेडिटेट करो, स्पेंड दैट टाइम विद योर सेल्फ एंड द हायर पावर। कनेक्ट करो एक हायर पावर के साथ। अपना क्राउन चक्र एक्टिवेट करो, अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करो, बिकॉज आपको लाइफ में ना जो भी चैलेंजेस है ना, प्रॉब्लम्स जो है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करने की जगह आप सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट कर पाओगे। ओके, तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, मे बी वो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, नहीं तो जो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए गाइडेंस जरूर होते हैं। सो डू शेयर इट इफ यू कैन। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मंत्रा रहा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए मान के चलो, बिलीव करके चलो, हर चीज में ट्रस्ट रखें, खुद के अंदर, हायर पावर में, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से तो एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके लिए। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ, और जितने भी स्ट्रेसेस हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, जल्द से जल्द दूर हो जाए। और जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक कनेक्ट बनाएं, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं। ओके, एंड थैंक यू सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, बिग थैंक यू एंड बाय बाय।